हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं डॉक्टर रोहन वक्ता, ऑर्थोपेडिक सर्जन एंड स्पोर्ट्स मेडिसिन स्पेशलिस्ट एंड वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल ऑर्थो सॉल्यूशंस। शोल्डर पेन की सीरीज़ के पहले दो वीडियो में हमने फ्रोजन शोल्डर, इम्पीचमेंट, टेंडिनाइटिस और रोटेटर कफ टेयर के बारे में बात की। ये वीडियो में हम बाकी के जो रीजन्स है जो इतने कॉमन नहीं है लेकिन फिर भी हम काफ़ी बार उसको देखते हैं, उसके बारे में बात करेंगे। अगला मोस्ट कॉमन रीज़न है वो है पोस्चरल चेंजेस। काफ़ी बार हम देखते हैं कि जो आईटी प्रोफेशनल है, जो कंप्यूटर के सामने ज़्यादा लंबे टाइम बैठते हैं, या फिर कोई यंग जो मरीज़ होते हैं वो काफ़ी बार लैपटॉप पे या फिर मोबाइल पे यूज़ करते हैं, उनका पोस्चर चेंज हो जाता है। उनके शोल्डर आगे ड्रॉप हो जाता है, जिसको हम राउंड शोल्डर भी कहते हैं। नेक भी आगे की तरफ ड्रॉप हो जाती है, जिसको हम काइफोटिक पोस्चर कहते हैं। जैसे कि आप पीछे ये वीडियो में देख सकते हो, नॉर्मली जो हमारा शोल्डर और नेक एक लाइन में होना चाहिए, इरेक्ट होना चाहिए, उसकी जगह पे ये आगे ड्रूप हो जाता है, जिसको हम पोस्चरल चेंजेस कहते हैं। उसके कारण भी शोल्डर के मसल्स ठीक से फंक्शन नहीं कर पाते। शोल्डर के मसल्स को अलग डायरेक्शन में काम करना पड़ता है और उसके कारण उसके ऊपर ज़्यादा लोड पड़ता है, तो उससे भी शोल्डर में पेन हो सकता है। तो इसका सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट इलाज है कि अपना पोस्चर को ठीक करें, अपने नेक की पोजीशन को ठीक करें और शोल्डर की पोजीशन को ठीक करें। अगर ज़्यादा लंबे टाइम तक एक ही पोजीशन में आप बैठे हो, 30 मिनट से ज़्यादा बैठे हो, तो आप फ्रीक्वेंटली अपनी पोजीशन चेंज करें, स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेस करें, नेक और शोल्डर की स्ट्रेचिंग करें, तो धीरे धीरे ये मसल स्टिफनेस भी चली जाती है और शोल्डर पेन भी ठीक हो जाता है। काफ़ी बार हमने देखा है कि जो शोल्डर में पेन होता है वो एक्चुअली शोल्डर में नहीं होता, वो पेन कहीं से रेडिएट होता है, जिसको हम रिफरिंग पेन या फिर रेडिएटिंग पेन भी कहते हैं। अगर सर्वाइकल स्पाइन यानी कि नेक में स्पाइनल कॉर्ड है, उसमें अगर कोई गद्दी खींची हुई है, कोई नर्व दब रही है, तो वो शोल्डर में रेडिएट करेगी। तो उसमें शोल्डर के साथ साथ हाथ में भी पेन देखने को मिलता है। हाथ में भी जून-जूनाहट होती है, टिंगलिंग, नमनेस, चींटियाँ काटती है ऐसा लग रहा है, या पिंस और नीडल जैसी फीलिंग आती है। तो अगर शोल्डर के साथ साथ हाथ में भी पेन होता है, हाथ में भी झंझनाहट होती है, पेन होता है, तो आपको सस्पेक्ट करना चाहिए कि ये पेन रेडिएटिंग पेन है, यानी नेक में से आ रहा है, और उसकी डायग्नोसिस एक्सरे या फिर एमआरआई से होती है। और कॉमन रीजन है शोल्डर में, जैसे घुटने में आर्थराइटिस देखने को मिलता है, वैसे शोल्डर में भी आर्थराइटिस देखने को मिलता है। शोल्डर में एक जॉइंट है जिसको एक्रोमियोक्लेविकुलर जॉइंट यानी एसी जॉइंट कहा जाता है, जो यहाँ पे होता है कॉलर बोन के एंड पे। कॉलर बोन जहाँ एंड होता है वो एसी जॉइंट का आर्थराइटिस भी काफ़ी कॉमन है। एसी जॉइंट का आर्थराइटिस में मरीज ये पॉइंट पे पेन की कंप्लेन करता है। हाथ ज़्यादा अगर एक पोजीशन से ऊपर जाए तो वो पेन होता है। एसी जॉइंट आर्थराइटिस के साथ अगर मेन शोल्डर जॉइंट है जो ग्लिनोह्यूमरल आर्थराइटिस है, वो भी काफ़ी कॉमन है। शुरुआत के फेज़ में हम इंजेक्शन से उसको ठीक कर सकते हैं। इंजेक्शन के साथ साथ फिजियोथेरेपी भी उसमें हेल्प करती है। इसमें हम मरीज़ को थोड़ी एक्टिविटी रिस्ट्रिक्शंस के बारे में बताते हैं, जैसे ज़्यादा ओवरहेड एक्टिविटी नहीं करनी, वेट वाला काम नहीं करना है। फिर भी अगर बहुत पेन परसिस्ट रहता है तो एसी जॉइंट आर्थराइटिस के केस में कभी कभी हम आर्थ्रोस्कोपी सर्जरी यानी दूरबीन से सर्जरी करके आर्थराइटिस को दूर करते हैं। और ग्लिनोह्यूमरल आर्थराइटिस है, यानी कि बहुत बॉल और सॉकेट के बीच में बहुत घिसारा है, तो उसमें भी जॉइंट रिप्लेसमेंट की सर्जरी किया जा सकता है, जिसको टोटल शोल्डर रिप्लेसमेंट कहते हैं। और एक रीज़न है शोल्डर पेन का, स्पेशली यंग पॉपुलेशन में, स्पोर्ट्स प्लेयर्स में, ओवरहेड एथलीट्स में। शोल्डर के पहले वीडियो में शोल्डर डिसलोकेशन में हमने बात की थी कि शोल्डर में एक गद्दी का लेयर होता है जो लिगामेंट के साथ अटैच होता है, जिसको हम लेब्रम कहते हैं। तो कभी बार हम देखते हैं कि ओवरहेड एथलीट्स होता है जो ज़्यादा स्मैश लगाते हैं, सर्विस करते हैं, उनमें जो एक लेब्रम का लेयर होता है जो आप पीछे वीडियो में देख सकते हो, वो ग्लिनॉइड बोन यानी कि सॉकेट में से उखड़ जाता है, जिसको हम लेब्रल डिटैचमेंट कहते हैं। लेब्रल डिटैचमेंट यानी लेब्रल टेयर, और उसको दूसरी भाषा में हम स्लैप टेयर भी कहते हैं। जो ऊपर का लेयर होता है सुपीरियर लेब्रल एंटेरो पोस्टीरियर टेयर कहा जाता है। ऐसी कंडीशन में यंग पॉपुलेशन में शोल्डर में पेन रहता है, अंदर से आवाज़ आती है, क्लिकिंग नॉइज आता है, ओवरहेड एक्टिविटी, स्पोर्ट्स करना काफ़ी पेनफुल हो जाता है। इसका डायग्नोसिस भी एमआरआई के थ्रू ही होता है। एमआरआई में हमको पता चलता है कि लेब्रल टेयर हुआ है, स्लैप टेयर हुआ है। ऐसे केस में हम मरीज़ को शुरुआत के फेज़ में बायोमैकेनिक्स करेक्शन की एक्सरसाइज एडवाइस करते हैं, प्रॉपर उसको ट्रेनिंग देते हैं कि सर्विस ठीक से हो रही है कि नहीं, उनका पोस्चर ठीक है कि नहीं। फिर भी अगर ठीक नहीं होता है तो उसमें भी लेब्रल रिपेयर करने के लिए या फिर स्लैप रिपेयर करने के लिए आर्थ्रोस्कोपिक सर्जरी एडवाइस की जाती है। और लास्ट एक कंडीशन है, जो हमारे हाथ में बाइसेप्स मसल होता है वो आगे जाके शोल्डर में अटैच होता है, जिसको बाइसेप्स टेंडन कहते हैं।
तो जो बाइसेप्स टेंडन है उसका इन्फ्लामेशन बहुत कॉमन है, बाइसेप्स टेंडन में सूजन आना बहुत कॉमन है, जिसको बाइसेप्स टेंडिनाइटिस कहा जाता है। बाइसेप्स टेंडिनाइटिस भी हमने देखा है कि जो स्पोर्ट्स प्लेयर है, हैवी मैनुअल वर्कर्स है, जो ज़्यादा हैवी काम करते हैं, ओवरहेड एक्टिविटी करते हैं, उनमें ये इन्फ्लामेशन देखने को मिलता है, जिसको बाइसेप्स टेंडिनाइटिस कहा जाता है। बाइसेप्स टेंडिनाइटिस एक बहुत पेनफुल कंडीशन है जिसमें आगे की साइड पेन देखने को मिलता है। ऐसे पेशेंट्स को हम फिजियोथेरापिस्ट के पास रिफ़र करते हैं, बाइसेप्स की थोड़ी एक्सरसाइज देते हैं, स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज देते हैं, स्पेशल मशीन पे शेक देने पे भी वो सूजन कम हो सकती है। अगर इंस्टेंट पेन रिलीफ चाहिए या फिर लंबे टाइम फिजियोथेरेपी करने के बाद भी पेन रिलीफ नहीं हुआ, तो उसमें हम सोनोग्राफी में बाइसेप्स टेंडन को देख के उसमें हम इंजेक्शन लगाते हैं, जिसको USG गाइडेड शोल्डर इंजेक्शन कहा जाता है। तो फ्रेंड्स, ये 3 वीडियो में हमने शोल्डर पेन के डिफरेंट कॉजेज़ के बारे में डिस्कशन किया। अगर इसके बावजूद भी अगर आपको कोई क्वेश्चन है, आपकी कोई क्वेरी है, आप हमको कुछ पूछना चाहते हैं, तो आप हमको मैसेज कर सकते हो, कमेंट सेक्शन में लिख के पूछ सकते हो। मैं आशा रखता हूँ कि शोल्डर पेन के बारे में आपको बेसिक इन्फॉर्मेशन ये 3 वीडियो के द्वारा मिली होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो आपके फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और ऐसे ही दूसरे वीडियो के लिए देखते रहिए ऑर्थो सॉल्यूशंस।